बांदा से बड़ी खबर। जनता दल यू ने बुंदेलखंड की बदहाल स्थिति को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष और बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांदा में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मांग की गई। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि किसानों की मौत, महिलाओं की उपेक्षा और बिजली विभाग की लूट अब बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अब राहत नहीं बल्कि डर का कारण बन गई है और बैंककर्मी किसानों को वसूली में प्रताड़ित कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि कृषि आरण माफ किए जाए, ग्रामीण बिजली बिल माफ हों, बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा मिले। साथ ही महिलाओं को रोजगार और स्वावलंबन कार्यक्रमों में प्राथमिकता, खनिज निधि और विकास निधि के दुरुपयोग की जांच और क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, पीजीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना की बात भी कही गई। प्रदर्शन से पूर्व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भारत माता की जय, संविधान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, हमारा ज्ञापन था, सबसे पहला था जो बुंदेलखंड राज्य हमारा अलग किया जाए, और दूसरा था हमारा किसानों का जो खाद नहीं मिल पा रही है। महिलाएं और युवा किसान बुजुर्ग लाइन पर लगते हैं एक एक बोरी के लिए, और आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट दुकानें वहां पर वही खाद औने पौने दाम में मिलती है। और आप ये बताइए कि जब सरकारी जो समितियां वहां नहीं खाद पहुंचे तो प्राइवेट दुकानों में 100-100, 500-500 बोरी खाद कहां से पहुंच रही है। दूसरा, जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है, जो भी लोन है, उसको माफ किया जाए। तीसरा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, और जो किसानों के जो जितने भी कर्ज हैं वो सारे कर्ज को माफ किया जाए। बुंदेलखंड जो निधि है उसकी समय समय पर जांच किया जाए, और बुंदेलखंड में आईआईटी, पीजीआई, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना किया जाए, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सदियों से पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। बुंदेलखंड के लोग हमेशा पिछड़े थे, हमेशा उनकी उपेक्षाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हमारा क्षेत्र है, जबकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और हमारा शोषण हो रहा है। सबसे दिक्कत है कि किसान आत्महत्या कर रहा मजबूर है, क्योंकि नोटिस बैंक की पहुंच जाती है। अब किसान कहाँ से दे? किसान का एकमात्र साधन है कृषि, और वो कृषि भी सही से नहीं कर पा रहा है। अगर हम किसान को कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, भगवान है, तो फिर इस भगवान के लिए काम कौन करेगा? जो कुर्सी पर बैठे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही चरम पर है। यहाँ अधिकारी सुनते नहीं। अभी हमने कहा, आपने देखा पीछे वो पीठ पीछे करके भाग गए। तो आखिरकार किसकी जवाब दे? ये किसानों को खाद नहीं मिल रही है, इसकी जवाब कौन देगा? मेरा आप लोगों से, पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि आप संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास जाइए और उनसे बात करिए कि किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। ये पीठ दिखा के भागने से काम नहीं होगा। अभी आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप देख रहे हैं हमारे सैकड़ों की संख्या है। अगर ये हमारी एक हफ्ते में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारा इससे बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जो है संपूर्ण जिम्मेदारी बांदा जिला प्रशासन की।